एपिसोड 30 की शुरुआत एक ऐसी कैफियत से होती है जहां सब किरदार अपने अपने अंजाम के करीब खड़े नजर आते हैं। कामयार कई दिनों की उलझन, गुस्से और पछतावे के बाद इस नतीजे पर पहुंच चुका होता है कि जो कुछ भी उसके और आयरा के दरमियान हुआ वो सिर्फ सच ना जानने की वजह से हुआ। उसके दिल में अब भी आयरा के लिए वही एहसास मौजूद होता है, मगर उसे ये डर भी होता है कि कहीं बहुत देर ना हो चुकी हो। दूसरी तरफ आयरा एक खामोश जंग लड़ रही होती है। उसने हर इल्ज़ाम खुद पर ले लिया, हर तकलीफ तन्हा सही और कभी भी कामयार के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहा। उसका मानना था कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वक्त खुद ही सब वाज़ेह कर देता है, मगर फरीहा की चालों ने इस वक्त को बहुत लंबा कर दिया था। फरीहा इस एपिसोड में एक बार फिर अपनी असल फितरत के साथ सामने आती है। वो ये देखकर बेचैन हो जाती है कि कामयार के रवैये में नरमी आ रही है और उसका झुकाव दोबारा आयरा की तरफ हो रहा है। फरीहा को ये खौफ लाहक हो जाता है कि अगर आज सच सामने आ गया तो उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसी खौफ में वो एक आखिरी कोशिश करती है और आयरा को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि कामयार सिर्फ हमदर्दी में उसके करीब आ रहा है, मोहब्बत में नहीं। यहाँ आयरा पहली बार फरीहा की बातों पर खामोश नहीं रहती। वो फरीहा से साफ लफ्ज़ों में कह देती है कि अब वो किसी के कहने पर नहीं बल्कि सिर्फ सच पर यकीन करेगी। ये लम्हा फरीहा के लिए एक झटका होता है, क्योंकि पहली बार उसकी बातों का असर ख़त्म होता दिखाई देता है। इसी दौरान कामयार खुद आयरा के सामने आकर हर वो सवाल पूछता है जो उसके दिल में था। वो आयरा से जानना चाहता है कि वो इतने दिन खामोश क्यों रही, क्यों उसने अपना दिफा नहीं किया। आयरा रो पड़ती है और बताती है कि वो खामोश इसलिए रही क्योंकि वो कामयार से मोहब्बत करती थी और उसे यकीन था कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वजाहत की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ फरीहा का झूठ आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होना शुरू हो जाता है। कामयार को एहसास होता है कि उसने दूसरों की बातों पर यकीन करके खुद अपनी खुशी को तबाह किया। वो फरीहा की तरफ देखता है और पहली बार उसकी आंखों में फरीहा के लिए कोई नरमी नहीं होती। फरीहा को अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी बाजी अब हाथ से निकल चुकी है। कामयार आयरा से खुले दिल से माफ़ी मांगता है। वो मानता है कि उसने शक किया, एतमाद नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद वो आयरा को एक बुके देता है जो इस बात की अलामत होता है कि वो अब इस रिश्ते को नए सिरे से सच और एतमाद की बुनियाद पर शुरू करना चाहता है। आयरा बुके कबूल करते हुए कहती है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि रवैयों से साबित होती है। वो कामयार को एक मौका देती है, मगर इस शर्त पर कि अब उनके दरमियान कोई गलतफहमी, कोई तीसरा शख्स और कोई आधा सच नहीं होगा। एपिसोड के इख्तिताम पर कामयार और आयरा एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते नजर आते हैं, जबकि फरीहा तन्हा रह जाती है, अपनी ही साजिशों का अंजाम देखते हुए। इस लम्हे ये वाज़ेह हो जाता है कि सच वक्ती तौर पर दब तो सकता है मगर ख़त्म नहीं हो सकता। एपिसोड 30 ना सिर्फ कामयार और आयरा की मोहब्बत की शुरुआत है बल्कि फरीहा के किरदार के ज़वाल की भी इब्तिदा है, जो आने वाले एपिसोड्स में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी।